हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी विजन अकेडमी पर। तो आइए सीजी टेट एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ केवल 4 दिन आपके एग्ज़ाम शेष रह चुके हैं और अभी क्या करना है तो उसके लिए आज हम जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक अध्यापन वाले सीजी टेट का फॉर्म फिल किए हैं तो ये सभी के लिए उपयोगी होगा, जिसके अंतर्गत इंग्लिश का करेंगे हम लोग। जो है आज पार्ट 3 है और इंग्लिश में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो व्यापम द्वारा 2024 में ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए जल्द स्टार्ट करते हैं। और चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट करके रखिएगा। अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो प्ले लिस्ट बना दिया, उस शिक्षक भर्ती को भी आप देख सकते हैं, वीडियो डाला हुआ है। और सीजी टेट एग्जाम 2026 भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड टेलीग्राम में करा दिया जाएगा। तो चलिए पार्ट 3 ये है इंग्लिश। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पैसेज का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, पैसेज का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो पैसेज मतलब ये है कि सेम पैसेज नहीं आएगा। पैसेज का मतलब कोई भी पैसेज आता है जिसको आपको पढ़ करके नीचे दिए गए क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर देना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन व्हाट इज स्टेटेड और इम्प्लाइड इन द पैसेज, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अनुच्छेद में कही गई या निहित बातों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें, ये कहा गया है। इस इंग्लिश का अगर अनुवाद करेंगे तो अनुवाद के रूप में आपको देखना होगा और जैसे अनुवाद कर लेंगे उसके बाद आपको ये जो पैसेज दिया है इसी के आधार पर नीचे क्वेश्चन भी दिया जाएगा। तो पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए एक बार पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं। सिंस द वर्ल्ड हैज़ बिकम industrialized, there has been an increase in the number of animal species, ठीक है। विश्व के औद्योगिकरण के बाद से विलुप्त हो चुकी या विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी पशु प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दैट हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और हैव नियर्ड extinction Bengal tigers, for instance, which once roamed the jungle in vast numbers, now are very, अब अगला देखते हैं, now are very few and by the year 2025 their population will be down 0। अब क्या बोल रहा है कि देखिए, उदाहरण के लिए बताया गया है कि बंगाल टाइगर जो कभी जंगलों में विशाल संख्या में विचरण करते थे अब बहुत कुछ संख्या में बचे हैं और 2025 तक इनकी संख्या 0 हो जाएगी, ये बोला जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसी तरह से मैं केवल उदाहरण के तौर पर आपको हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूँ। हर पैसेज को हम नहीं देखेंगे, केवल क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज आपको क्या करना है, अब प्रैक्टिस करना है, ठीक है। व्हाट इज, यहाँ देखिए, अलार्मिंग अबाउट द केस ऑफ Bengal tigers is that this extinction will have been caused almost entirely by poachers who, according to some sources, are not interested in material gain but in the personal gratification। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि बंगाल टाइगर के सामने चिंताजनक बात है, ठीक है, कि विलुप्ति का लगभग पूरा कारण शिकारी होंगे। तो कुछ स्रोतों के अनुसार भौतिक लाभ में नहीं बल्कि व्यक्तिगत संतुष्टि में रुचि रखते हैं, ये कहा जा रहा है, ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द, देखिए आगे पढ़िए, दिया है कलोसनेस that is part of what is causing the problem of extinctions animals like the Bengal tigers as well as other endangered species are the valuable part of world's
ecosystem. International laws protecting these animals must be enacted to ensure their survival and the survival of your planet. तो क्या कहा जा रहा है यहाँ देखिए, भौतिक लाभ में नहीं बल्कि व्यक्तिगत संतुष्टि में रुचि रखते हैं। उसके बाद देखते हैं यह उस संवेदनहीनता का एक उदाहरण है जो विलुप्ति की समस्या का कारण है। बंगाल टाइगर जैसे जानवर साथ ही अन्य लुप्तप्राय प्रजातियां विश्व के पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव बिगन to deal with the problem in various ways. Some countries, in order to circumvent the problem, have allocated large amount of land to animal reserves. ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि देखिए, इन जानवरों के अस्तित्व और हमारे ग्रह के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए इन जानवरों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। दे देन चार्ज एडमिशन टू हेल्प डिफ्रे द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द पार्क एंड दे ऑफ्टन मस्ट आल्सो डिपेंडेंट ऑन वर्ल्ड organizations for support. With the money received, they can invest in equipment and patrols to protect the animals. Another solution that is the attempt to stem the tide of animal extinction is an international boycott of products made from endangered species. This seems fairly effective, but it will not by itself prevent animals from being hunted and killed. इसमें कहा गया है कि फिर वे पार्कों के रख रखाव के खर्चों को पूरा करने के लिए प्रवेश शुल्क लेते हैं और अक्सर उन्हें समर्थन के लिए विश्व संगठनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। प्राप्त धन से वे जानवरों की सुरक्षा के लिए उपकरण और गश्ती दल में निवेश कर सकते हैं। जानवरों के विलुप्त होने की लहर को रोकने का एक और उपाय लुप्तप्राय प्रजातियों से बने उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार है। यह काफ़ी प्रभावी प्रतीत होता है, लेकिन इससे अकेले जानवरों का शिकार और हत्या नहीं रुकेगी। तो देखिए ये क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सॉरी ये पैसेज है और इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए यही हिंदी में भी होता है, कुछ पैसेज हिंदी में होते हैं और हिंदी में पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं और उसका आंसर हमको पैसेज के अनुसार ही देना है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जरूरी नहीं कि जो ये पैसेज कर रहे हैं यही पैसेज आपके एग्जाम में आएगा। पैसेज का मतलब है कहीं से भी पैसेज उठा के दे दिया जाता है, उसमें आपको पढ़ना होता है पैसेज को अच्छे से। उसके बाद ये देखिए नीचे क्वेश्चन दिया है 61, व्हाट इज द अदर्स मेन कंसर्न इन दिस पैसेज। क्या बोला जा रहा है इस अनुच्छेद में, लेखक की मुख्य चिंता क्या है। तो देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द बंगाल टाइगर्स। ठीक है, यहाँ देखिए इन जनरल स्पेसीज और यहाँ देखिए कोलेंसेस ऑफ मैन। तो बताइए 61 का सही आंसर क्या होगा। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है आपका क्या है बताइए आप लोग, लुप्त प्राय प्रजातियों पर है। ठीक है, जो अनुच्छेद में लेखक की मुख्य चिंता क्या है जी, क्या बात पढ़े हमने यहाँ, मैं आपको बताया जब हिंदी में अनुवाद कर रहे थे तो बहुत सारे जीव जंतु हैं जो क्या हो रहे हैं, लुप्त प्राय हो रहे हैं। तो ये देखिए ये जो है सही आंसर होगा। ठीक है, इन जेंडर स्पेसीज जो लुप्त प्राय हैं उनके लिए, तो सी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये आंसर कहाँ से मिला हमको, पैसेज से मिला। ठीक है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। इसमें कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, ग्रामर से संबंधित, टेंस से संबंधित या कोई ग्रामर से संबंधित भी पूछा जाएगा और सभी का आंसर इस पैसेज पर निर्धारित है। अगला देखते हैं, सर्टेन स्पेसीज आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ, कुछ प्रजातियां निम्न कारणों से विलुप्त हो रही हैं। किन कारणों से हो रही हैं,
62 नंबर क्वेश्चन, चलिए यहाँ देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोचिंग, लव ऑफ प्रोडक्ट मेड ऑफ देम, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों जो है ये तीनों डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब कुछ प्रजातियां निम्न कारणों से, तो सभी कारणों से, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। और ऑल ऑफ द एबव जहां भी रहता है वो आंसर ज़्यादा आने का चांसेस होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका डी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द अदर्स एटीट्यूड। ठीक है, यहां देखिए, कंसर्न्ड, विंडिक्टिव, सरप्राइज्ड, जनरस। ठीक है, तो 63 नंबर 63। ठीक है, तो इसका क्या है, निम्नलिखित में से, इस क्वेश्चन का अर्थ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द अदर्स एटीट्यूड, मतलब ठीक है, हाँ, ऑथर्स, ये देखिए अदर्स नहीं है, ये ऑथर्स पढ़ें, ऑथर्स। ठीक है, ऑथर्स, ये देखिए एटीट्यूड, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, लेखक के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन सा करता है, तो देखिए 63 नंबर जो क्वेश्चन है इसका क्या होगा जी, चिंतित, मतलब कॉन्सर्न। ठीक है, तो ए जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, कंसर्न राइट आंसर आएगा आपका। 64 नंबर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यहाँ देखिए पोचर स्किल फॉर। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं 64 में क्या पूछा है। अनुच्छेद के अनुसार शिकारी किस लिए मारते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है 64 नंबर क्वेश्चन। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पर्सनल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ये जो है आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं 65। व्हाट शुड बी इनेक्टेड टू एंश्योर सर्वाइवल ऑफ इंडेंजर्ड। ठीक है, स्पीसीज। तो देखिए इसका इस क्वेश्चन का हिंदी में देखिए, लुप्त प्राय प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए क्या कानून बनाए जाने चाहिए। 65 का, तो क्या बनाया जाना चाहिए, देखिए, बाइकॉट ऑफ प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम इंडेंजर्ड स्पेसीज। ठीक है, तो ए, ये क्या बोल रहे हैं, लुप्त प्राय प्रजातियों से बने उत्पादों का बहिष्कार। तो अगला है इंटरनेशनल लॉस, मतलब इंटरनेशनल कानून बनना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए। ठीक है, तो 65 का बी। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं ले सकते हैं, थोड़ा सा बस आपको समझना होगा क्वेश्चन को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, पैसेज उसी में सॉल्व होता है ना। द वर्ल्ड, यहाँ देखिए, ग्रेटिफिकेशन इन द पैसेज इज, मतलब 66 में अनुच्छेद में संतुष्टि शब्द का अर्थ है। ठीक है, ग्रेटिफिकेशन क्या है, ए नाउन है। ठीक है, ये वर्ब है, एन एडजेक्टिव है, नन ऑफ द अबव। तो क्या है 66 का राइट आंसर क्या होगा, ये नाउन, मतलब एक क्या है, संज्ञा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए 66 देखिए एकदम, अब ये ग्रामेटिकल भी कुछ पोर्शन पूछा गया पैसेज से, तो यही मैं पहले शुरू में बताया था आपको। यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड। देखिए, सर्कुवेंट इन द गिवन पैसेज। ठीक है, ये क्या बोला गया है यहाँ पे, देखिए 67, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए अनुच्छेदों में सरकमवेंट। ठीक है, सरकमवेंट ये शब्द का अर्थ के सबसे निकट है। तो देखिए फाइंड यहाँ दिया है, सरकमवेंट ये जो दिया है, इसी का हमें क्या करना है, निकटतम शब्द ढूंढना है। तो फाइंड ऑफ वे अराउंड। ठीक है, कोई रास्ता ढूंढो, या फिर टू गो जाना है, या फिर अवॉइड बचे, या टू फॉलो का पालन करना है। ठीक है, तो 67 का सही आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा, कोई रास्ता ढूंढो, मतलब फाइंड ए वे अराउंड। ठीक है, ए जो है राइट आंसर होगा। ओके, अब चलिए देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। हाँ, कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव बिगन टू डील विथ द प्रॉब्लम इन वेरियस वेज। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है 68 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, दुनिया भर के देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया है। हिंदी में होगा इसका। अब क्या बोल रहा है,
देखिए द अबव सेंटेंस इज इन, मतलब क्या बोल रहा है, उपरोक्त वाक्य में है, क्या है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें क्या होगा जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये इस तरह से आपको देखना है। ठीक है, इसी तरह से देखिए दो ग्रामर पूछ दिया गया इसमें, एक टेंस से संबंधित पूछा गया है, एक नाउन से संबंधित। ठीक है, 69 द वर्ड डिफ्रे इन द पैसेज मीन्स, 61 देखिए अनुच्छेद में डिफ्रे शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, 69 का तो क्या अर्थ है, सबसे पहले देखते हैं। प्रोवाइड मतलब क्या है जी, प्रदान करें। ठीक है, कवर सेकंड का है कवर, अगला है सब्सिडाइज। ठीक है, तो क्या होगा, ए और बी दोनों, प्रोवाइड भी होगा और कवर भी होगा। ठीक है, तो डी जो है यहाँ क्या होगा, राइट आंसर होगा 69 का। 70 देखते हैं, द फ्रेश, ठीक है, स्टीम, यहाँ पे देखिए स्टीम द टाइड मीन्स, मतलब क्या बोल रहा है कि स्टेम द टाइड मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, सेम, स्टॉप, टच एंड स्पेयर। तो क्या होगा जी, 70 नंबर क्वेश्चन इसका क्या होगा, स्टॉप। ठीक है, रुकें, है ना। चलिए आगे हम चलते हैं, एक और पैसेज दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। रीड द फॉलोइंग अनसीन पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन व्हाट इज स्टेड और इम्प्लाइड इन द अनसीन पोएम। ठीक है, अब दिया है यहाँ पे देखिए, कम इन द मेयर कैरिड लुकिंग बिगर। ठीक है, एड इन डिड कम ऑफ स्ट्रेंज फिगर हिज क्वेर लॉन्ग कोट फ्रॉम हिल टू हिड व्हाट हाफ ऑफ येलो एंड हाफ ऑफ रेड एंड हिम सेल्फ वाज टॉल एंड थिन। अब देखिए, विच शार्प ब्लू आइज इज लाइक ए पिन। अब क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि देखिए, ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं, ये तो पैसेज आप देख चुके, अब पूरा नहीं पढ़ेंगे, कम यूनिट ये थोड़ा सा अनुवाद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको अनुवाद करेंगे। ठीक है, आप अनुवाद करके इसको पैसेज को देखें कि इसमें क्या कहा गया है और उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, आंसर देना है नीचे। ठीक है, 71 चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, द पीड पाइपर डिमांडेड। ठीक है, मतलब क्या है, पाइड पाइपर ने मांग की, क्या मांग की। ठीक है, तो ये पैसेज जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, मैं केवल आपको आंसर के लिए अभ्यास करा देता हूँ, प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। ठीक है, 71 का राइट आंसर क्या होगा, 1000 देखिए गाइडलर्स। ठीक है, गिल्डर्स। ठीक है, सी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। मतलब क्या होगा जी, 71 का 1000 गिल्डर। ठीक है, 1000 गिल्डर। ओके, चलिए अगला है, फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग द मोस्ट सूटेबल एक्सप्रेशन सिमिलर टू क्वेंट अटायर। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से अनोखे पहनावे के सबसे उपयुक्त समान अभिव्यक्ति को खोजें। ठीक है, 72 नंबर। तो क्या होगा जी, इसमें भी होगा स्ट्रेंज ड्रेस। ठीक है, मतलब होगा कि अजीब पोशाक। ओके, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से पहला भी सी आया, 71 और 72 भी सी आया। तो सी कभी आंसर होता है, कभी बी भी होता है, ये भी पहले बताया हूँ आपको मैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्शंस ऑफ ए पर्सन। ठीक है, तो क्या है, ब्लू, यहाँ देखिए स्वार्थी, लूज और इम्पर्टिएंट। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी व्यक्ति के रंग रूप का वर्णन करता है। तो कौन सा करता है जी, स्वार्थी। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा। ओके, अगला है देखिए, यहाँ लिखा है बेविल्डर्स मीन्स। तो बेविल्डर्स मीन्स क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा 74 नंबर का। तो देखिए सबसे पहले कन्फ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड। ठीक है, तो ए और बी दोनों हैं।
तो डी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा आपको, अब लंबा नहीं करेंगे, सभी में पैसेज ही दिया हुआ है। पहली से लेकर के 8वीं तक जितने भी आप फॉर्म फिल किए हैं सभी के लिए अनिवार्य है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 पैसेज मैंने अभ्यास करके आपको बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसेज अभ्यास करना है इसी तरह से। ठीक है, मैं क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ जा करके आप देखिएगा। मैं एक प्रारूप के तौर पर, ताकि आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपके अंग्रेजी में कुछ हेल्प हो जाए, इसलिए ये वीडियो मैं बना दिया हूँ, ताकि आपके एग्जाम में कुछ हेल्प मिल जाए किस तरह से पैसेज आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जानकारी इतना ही, और भी है लेकिन अभी नहीं देखेंगे क्योंकि लंबा टाइम लग रहा है इसमें, है ना। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, 81 देखिए यहाँ तक, ये 86 और 90 तक क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसी तरह से आपको करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। लगातार